में श्री राम मंदिर की स्थापना हो रही है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उस उपलक्ष्य में हम कुछ राम कथा सुनेंगे। तो हमारे साथ में जो हमारे नेतृत्व करने वाले हैं, कितना समय देंगे उसके अनुसार हम कथा करेंगे। तो हमारे निमाई हरि प्रभु हैं, कितनी देर हम करेंगे, कितना क्या कार्यक्रम है यहाँ का, तो वो जो है हमें बताएं, उसके अनुसार हम कथा करेंगे। तो देखिए, भगवान श्री राम का जो चरित्र है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। श्री राम का, श्री रघुनाथ का जो चरित्र है, शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ श्लोकों में विस्तृत है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, श्री रघुनाथ का जो चरित्र है वो 100 करोड़ श्लोकों में विस्तृत है। एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, और एक एक अक्षर 100 करोड़ श्लोकों में जो राम का चरित्र है उसमें से एक एक अक्षर, एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, एक एक अक्षर महापापों का नाश करने वाला है। ठीक है, तो ये श्री राम का जो चरित्र है 100 करोड़ श्लोकों में जो विस्तृत है, तो उसमें जो है 33 करोड़ श्लोक जो है देवलोक में गाए जाते हैं, और 33 करोड़ श्लोक जो है वो नीचे पाताल में गाए जाते हैं, और 33 करोड़ श्लोक जो है इस पृथ्वी में है। तो वो श्री राम का जो चरित्र है वो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्यायों में, 10वां अध्याय और 11वां अध्याय, 2 अध्यायों में इनका जो है संक्षिप्त वर्णन आता है। तो उसमें से हम कुछ सुनेंगे। तो भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो बहुत ही पवित्र है, और राजाओं की सभा में पहले गाया जाता था। और इस प्रकार से श्री राम का जो चरित्र है वो राजाओं की सभा में जब गाया जाता था तो सब राजा और उनके मंत्री और प्रजा सब पवित्र होते थे, है ना। तो ये बहुत आवश्यक है, श्री राम का चरित्र जितने प्रशासन के अधिकारी हैं वो गाएं। राम का मंदिर बनना वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है श्री राम का गुणगान किया जाए। श्री राम के नाम का, श्री राम के गुणों का जब गान किया जाता है तो मंदिर तब जो है उसका असली फल प्राप्त होता है। मंदिर बनाने का असली जो लक्ष्य है वो ये है कि श्री राम की कथा हो, दिन रात श्री राम का जो है गुणगान हो, दिन रात श्री राम के नामों का कीर्तन हो, दिन रात। तो श्री राम का जो चरित्र है 11वां अध्याय, 9वां स्कंद का 11वां अध्याय है, तो उसमें बताया गया है कि श्री राम जो है जिस समय आए थे इस पृथ्वी में तो वो युग था त्रेता युग था। और त्रेता युग में भगवान को प्राप्त करने की जो विधि है वो क्या है, यज्ञों के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की विधि थी। सतयुग में वो ध्यान के द्वारा है, कृतय ध्याय तो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तना। सतयुग में जो प्राप्ति होती है विष्णु का ध्यान करने से वही त्रेता युग में यज्ञों के द्वारा होती है, और द्वापर में मंदिर की पूजा के द्वारा प्राप्त होती है, और कलयुग में वो हरि कीर्तन के द्वारा प्राप्त होती है। तो चूँकि श्री राम त्रेता युग में थे तो उस समय यज्ञों की विधि विशेष थी। तो श्री राम जो है क्या करते हैं, श्री राम जो है यज्ञ संपन्न करते हैं। भगवान आत्मनात्मानम राम उत्तम कल्प के सर्वदेवमयम देवम ईजे थाचार्यवान मखे। तत्पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने आचार्यों को स्वीकार किया। आचार्यवान, श्री राम को कहा जाता है आचार्यवान, आचार्यों का अनुगमन करते थे। तो वे स्वयं सबसे बड़े आचार्य हैं। श्री राम जो है अपने आप में सबसे बड़े गुरु हैं, सबसे बड़े आचार्य हैं, परंतु मनुष्य लीला करते हैं तो आचार्यों को वो जो है वो विशेष सम्मान देते हैं। उन्होंने आचार्य स्वीकार किया है, और क्या किया उन्होंने यज्ञों के द्वारा अपनी ही पूजा की। तो ये बताया गया है आत्मना आत्मानम सर्वदेवमयम कीजिए। तो स्वयं जो है वे सर्वदेवमय है। तो श्री राम जो है स्वयं ही समस्त
देवताओं के ईश्वर है, समस्त देवताओं के द्वारा पूजित हैं, तो उन्होंने अपनी ही पूजा की। जितने यज्ञ हैं उनकी ही पूजा के लिए होते हैं, परंतु श्री राम मनुष्य लीला कर रहे हैं, इसलिए यज्ञों के द्वारा पूजा करते हैं, है ना। तो सर्व देवमयम देवम ईजे अथाचार्यवान मख है। तो यज्ञों के द्वारा भगवान श्री राम जो है अपनी ही पूजा करते हैं, चाहे कोई समझे ना समझे। मनुष्य लीला में जो है भगवान जो है श्री राम मनुष्य का अभिनय कर रहे हैं, है ना, लेकिन वास्तव में पूजा कर किसकी हो रही है? उन्हीं की पूजा हो रही है। तो ये बताया गया है कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, डालें तथा पत्तियां सभी को पोषण मिलता है, और जिस प्रकार उदर को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां और अंग प्रत्यंग जीवित रहते हैं, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा भगवान की पूजा से सब देवता संतुष्ट होते हैं। तो यज्ञ संपन्न करने का अर्थ है परमेश्वर की पूजा करना। यहाँ पर श्री राम ने अपनी ही पूजा की, इसीलिए कहा गया भगवान आत्मना आत्मानम ईजे, यानी भगवान श्री भगवान ने अपने द्वारा अपनी पूजा की। यद्यपि मायावादी श्री भगवान द्वारा की गई अपनी पूजा का अनुकरण करते हैं। मायावादी जो है बड़े अपराधी होते हैं, तो वे जो है अपने को भी भगवान मानते हैं। अपने को भगवान मानना बहुत बड़ा अपराध है। हम जीव तत्व है, तो जीव तत्व कभी भगवान नहीं बन सकता। जीव जो है क्या है? वो नित्य कृष्णदास है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास है, तो कभी भी हम भगवान नहीं बन सकते। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। श्री राम जो है चाहे मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो भी वे भगवान हैं, लेकिन हम जो है कितना भी भगवान बनने की कोशिश करें, हम भगवान नहीं बन सकते। भगवान श्री राम है, मनुष्य बनने की कोशिश करते हैं तो अभी ये भगवान है, ये जो है मनुष्य नहीं बन सकते, वो जीव नहीं बन सकते। तो मायावादी जो है दर्शन, इसमें बड़ा अपराध होता है। जो व्यक्ति अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानता है वो बहुत अपराधी है। जीव सदैव श्री भगवान से भिन्न होता है ना। तो फिर भगवान श्री राम ने क्या किया? उस यज्ञ में देखिए कितना बड़ा दान किया। होत्रे ददा दिशम प्राचीम ब्रह्मणे दक्षिणाम प्रभु अध्वर्यवे प्रतीचीम व उत्तराम शाम गाय सहा। तो श्री राम ने यज्ञ के जो है 4 जो विशेष वो होते हैं, मतलब पूजक होते हैं। तो एक तो होते हैं पुरोहित, दूसरा होता है ब्रह्मा, तीसरा होता है अध्वर्यु, और चौथा होता है उद्गाता। इस प्रकार से भगवान राम ने जो है क्या किया? उस यज्ञ में ब्राह्मणों को दान किया। मतलब वो शिक्षा दे रहे हैं कि दान के अधिकारी जो है ब्राह्मण होते हैं। आप किसी भिखारी को अगर कुछ देते हैं तो दान नहीं, वो दया है, आप दया करते हैं। लेकिन दान जो है वास्तव में किसको दिया जाता है? ब्राह्मणों को दिया जाता है। और वो ब्राह्मण कैसे होते हैं? जो पूर्ण रूप से विरक्त हैं और भगवान की सेवा में पूर्ण समर्पित हैं। तो ऐसे जो ब्राह्मण हैं वो दान के पात्र होते हैं। और ये हरे कृष्ण आंदोलन के जितने मंदिर हैं, इन मंदिरों में हर व्यक्ति को ब्राह्मण बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता है, ब्राह्मण जो है एक विशेष ट्रेनिंग होती है ब्राह्मण बनने की, तब कोई व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। वैसे तो ब्राह्मण लोग जो है कहते हैं कि भाई हम जन्म से ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण के वंश में पैदा हुए इसलिए हम ब्राह्मण हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का जो है मतलब क्या होता है? जिसमें गुण, ब्राह्मण के गुण हो। समोदमस्तपा शौचम शांतिरार्जवम एवचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। सम दम तपस्या शौच, है ना, सरलता, ज्ञान विज्ञान और विनम्रता, ये सब जो लक्षण हैं ये ब्राह्मण के होते हैं, है ना। तो जब ब्राह्मण के गुण विकसित हों, है ना, तब जो है कोई व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। इसलिए पूरी दुनिया में ये हरे कृष्ण आंदोलन लोगों को ब्राह्मण बना रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों की आवश्यकता है। समाज का शीर्ष ब्राह्मण ही होता है। तो श्री राम के समय में ऐसे जो ब्राह्मण थे, तो श्री राम ने उन ब्राह्मणों को अपना संपूर्ण साम्राज्य दान कर दिया। सोचिए, पूरा साम्राज्य, चारों दिशाएं, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, चारों दिशाओं का जो है राज्य 4 प्रकार के ब्राह्मणों को दान कर दिया। फिर आचार्याय ददो से शाम यावती भूतदंतरा। फिर जो आचार्य हैं, उस यज्ञ के जो आचार्य थे, तो उनको जो है बीच की जितनी भूमि बची वो दान कर दी।
आचार्य, है ना। अधर्यु, होता, उद्गाता, है ना, ये जो इस प्रकार से जो 4 प्रकार के ब्राह्मण के जो है वो यज्ञ करने वाले होते हैं, तो उनको तो 4 दिशाएं दान कर दी। और जो बीच की जमीन बची, है ना, तो वो जो है किसको दान कर दी? आचार्य को दान कर दी। आचार्य, है ना। मन्यमानेदम कृष्णम ब्राह्मणों हति निस्पृहा, ये मान करके कि पूरा संपत्ति जो है ब्राह्मणों की ही है, जो निष्प्रिय होते हैं, यानी जिनके अंदर कोई इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं। ऐसे ब्राह्मण जो इंद्रिय तृप्ति की कामना से बिल्कुल रहित हैं, जो भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पित हैं, भगवान के चरणों में पूरी तरह से लगे हुए हैं, उन ब्राह्मणों को ही जो है सब कुछ दान दिया जाए, क्योंकि वे अपनी इंद्रिय तृप्ति में कुछ नहीं लगाते, वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये मान करके उन्होंने जो है ब्राह्मणों को संपूर्ण अपनी भूमि दान कर दी। ये तेयंत अलंकार वासोभ्याम अवशेषिता। अब इसके बाद जो है श्री राम के पास अब क्या बचा? उनके वस्त्र और आभूषण बचे। क्या बचा? सब कुछ तो दे दिया है, अब उनके पास क्या बचे? वस्त्र और आभूषण बचे केवल श्री राम के पास। इत्यम तदहंकार वासोभ्याम अवशेषिता तथापि राज्ञपि वैदेही सौमंगल्या विशेषिता। तो श्री राम के पास जो अपने वस्त्र और आभूषण बचे रहे, इसी प्रकार उनकी पत्नी सीता देवी के पास उनकी नथुनी के अलावा और कुछ भी बचा नहीं। सीता महारानी का केवल नथुनी बची और सब दान कर दिया श्री राम ने। ऐसे श्री राम है ना। ते तो ब्राह्मण देवस्य वात्सल्यम वीक्ष संतुतम प्रीता अक्लिन्न धीयस्तस्मै प्रत्यर्पयेदम बभासिरे। तो जब ब्राह्मणों देखा है कि यज्ञ कार्य में जो लगे ब्राह्मण थे श्री राम से बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि श्री भगवान ब्राह्मणों के प्रति इतने वत्सल हैं, इतने स्नेहिल हैं, इतने अनुकूल हैं। तो द्रवित होकर ब्राह्मणों ने दान में प्राप्त हुई संपूर्ण संपत्ति उन्हें लौटा दी और इस प्रकार बोले। ये ब्राह्मण कैसे हैं? ऐसे हैं। वो नहीं लोभी ब्राह्मण नहीं कि जितना दो और उनको लोभी और मिल जाए और मिल जाए। उन्होंने सब लौटा दिया श्री राम को, सबको लौटा दिया श्री राम को। उनका इतना जो है स्नेह देख करके कि हमारे प्रति इतना स्नेह करते हैं, उन्होंने सब कुछ लौटा लिया और इस प्रकार बोले ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब भगवान श्री राम ने ब्राह्मणों को दान में अपना सर्वस्व दे दिया, तो सुयोग्य ब्राह्मणों ने विद्वत्ता से विचार किया कि ब्राह्मण संपत्ति प्राप्त करके उससे लाभ कमाने के लिए नहीं बना है। ब्राह्मण के गुण गीता में बताए गए हैं। समोदमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जव में विचार ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांत स्वभाव ब्राह्मण का गुण क्या होता है? शांत स्वभाव। दूसरा आत्मसंयम, तीसरा तपस्या, चौथा पवित्रता, पांचवा सहनशीलता, छठवां ईमानदारी, सातवां ज्ञान, आठवां बुद्धिमत्ता और नौवां धार्मिकता। ये गुण है। तो ब्राह्मण की संपत्ति तो यही है। तो श्री राम ने जितनी संपत्ति दी उसका क्या करेंगे? ब्राह्मण की तो यही संपत्ति है, 9 प्रकार की संपत्ति है। तो ब्राह्मण जो है क्या करते हैं? सब कुछ लौटा देते हैं, है ना। तो ब्राह्मणों के चरित्र में भूस्वामी बनने की कोई गुंजाइश नहीं है कि पृथ्वी के मालिक बने, उनकी गुंजाइश नहीं होती है ना। ये तो क्षत्रियों के कर्म है। इसलिए यद्यपि ब्राह्मणों ने श्री राम के द्वारा दान को अस्वीकार नहीं किया, किंतु स्वीकार करने के बाद उन्होंने उन्हें लौटा दिया, स्वीकार भी किया, है ना। तो क्यों? तो प्रीति लक्षणम, ये प्रीति लक्षण है। क्या प्रीति लक्षण है? अगर हमारा आपसे कुछ प्रीति है तो आप जो देंगे तो हम उसको स्वीकार करेंगे, वो प्रीति लक्षण है। तो ऐसे नहीं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, है तिरस्कार नहीं करना। इसलिए प्रीति लक्षण यही होता है। अगर आप कुछ देते हैं तो मैं जो इसको ले लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दे दूँ तो आप भी ले लो, वो भी प्रीति लक्षण है कि मैं दूँ तो आप ले लो, है ना। तो ददाति प्रतिगृह्णाति, प्रीति लक्षण यही है, देना और लेना, है ना। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने मुझे दिया तो मैंने स्वीकार कर लिया, प्रीति लक्षण। फिर मैंने आपको दे दिया कि आप रखो इसको, तो ये भी प्रीति लक्षण, आप स्वीकार करो। तो श्री राम को जो है ब्राह्मणों ने जो है लौटा दिया। ब्राह्मण अपने प्रति श्री भगवान के वात्सल्य से इतने प्रसन्न थे, उनके हृदय द्रवित हो उठे। उन्होंने देखा कि श्री राम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के अतिरिक्त सुयोग्य क्षत्रिय भी थे और उनका चरित्र आदर्श था। दानशील होना क्षत्रिय का एक गुण है। ब्राह्मण के 9 गुण हैं, क्षत्रिय के 7 गुण हैं। क्षत्रिय के 7 गुण हैं,
वो क्या है? ब्राह्मण के गुण हैं ब्रह्म कर्म स्वभावजम, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम, दानम ईश्वर भाव से छात्रम कर्म स्वभावजम। कि शूरता, शौर्यम तेज, और तेज होना, तेजस्वी होना, शौर्यम तेजो धृतिर जो है धैर्य होना, दाक्ष्यम निपुणता होना, और युद्धे चाप्य पलायनम युद्ध से ना भागना, और दानम और दान देना, ईश्वर भावस्या और रक्षा करने की भावना होना, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। तो श्री राम क्षत्रिय हैं, तो वो जो है उन्होंने दान दिया, तो क्षत्रिय होने के नाते श्री राम दान कर रहे हैं कि क्षत्रिय का एक स्वाभाविक गुण है दान देना, है ना। तो ब्राह्मणों का जो है ये गुण है कि दान ले लेते हैं। दान लेने के बाद फिर अब उसको जो है सुयोग्य व्यक्ति को ही तो देंगे, तो सुयोग्य कौन है? श्री राम है। इस संपूर्ण पृथ्वी श्री राम को ब्राह्मणों ने लौटा दी, है ना। तो ब्राह्मणों ने क्षत्रिय या शासक प्रजा से जो कर वसूल करता है अपने निजी इंद्रिय तृप्ति हेतु नहीं, अपितु दान देने हेतु करता है। दानम ईश्वर भावश्चा, एक और क्षत्रियों में शासन करने की प्रवृत्ति होती है, किंतु दूसरी ओर वे अत्यंत उदार दानी होते हैं, है ना। इस प्रकार से जब श्री राम जो है इस प्रकार ब्राह्मणों को दान देते हैं और ब्राह्मण लोग जो है लौटा देते हैं, और फिर क्या बोले? सब ब्राह्मण लोग क्या बोले? अप्रतम नस्तया किम नु भगवन भुवनेश्वर या नोन्दर हृदय विश्व तमो हंसी सरोजिसा। कहते हैं कि आपने कौन सी चीज़ हमें नहीं दी। ब्राह्मण कहते हैं कि हे प्रभु, आपने कौन सी चीज़ हमें नहीं दी है? आपने हमें सब कुछ दिया, आपने हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर किया है। ब्राह्मण क्या कहते हैं? हमें आपने इतनी बड़ी संपत्ति दी है कि आपने हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारे अज्ञान को दूर किया है। यही सबसे बड़ा उपहार है, इसलिए हमें और दूसरे दान की आवश्यकता नहीं। आपने हमको बहुत बड़ा दान किया। क्या दान किया? हृदय में अज्ञान का अंधकार दूर किया। हृदय में आपने ज्ञान का प्रकाश तो दे दिया है, ये बहुत बड़ा दान दे दिया, इसलिए हमको अभी और दान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम आपको दान दे रहे हैं, अब आप हमारा दान स्वीकार करो। तो श्री राम को जो है ब्राह्मण लोग सब कुछ दे देते हैं, है ना। जब तो ये जो है श्री राम इस प्रकार के जो है उदार हैं। और फिर ब्राह्मण लोग जो है श्री राम से क्या कहते हैं? नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाया कुंठ मेध से उत्तम श्लोक धुर्याय नस्त दंडार पितांग्रे। कि हे ब्राह्मण देव, आपको नमस्कार है। तो ब्राह्मण देव है जो ब्राह्मणों को अपना जो है पूज्य मानते हैं। ब्राह्मणों के जो है पूजा करते हैं उनको ब्राह्मण्य देव कहा जाता है। तो श्री राम जो है ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, है ना। तो वे उन ब्राह्मण देव को नमस्कार है। अकुंठ मेध से, जिनकी स्मृति, जिनकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती, ऐसे श्री राम हैं। उत्तम श्लोक धुर्याय, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। न्यस्त दंडार पितांग है ना, जिनके चरण कमलों की पूजा जो है हमेशा अपने हृदय में की जाती है। कदाचित लोग जिज्ञासुर गूढ़ो रात्र्यामलक्षिता चरण वाचो सुनोद रामो भार्यामोद्देश्य कर सिचित। अब श्री राम जो है रात्रि में बिना किसी को बताए, बिना अपना वेश बदल करके, छिप करके अपने विषय में लोगों का अभिमत जानने हेतु तो घूम रहे थे। श्री राम इतने चिंतित हैं प्रजा के लिए कि उनकी प्रजा जो है बहुत सुखी है ना। और उनके गुप्तचर भी जो है रात में घूमते हैं खिड़की में कान लगा करके सुनने के लिए कि लोग आपस में श्री राम के से कितने संतुष्ट हैं या संतुष्ट नहीं हैं। तो गुप्तचर जो है घूमते हैं। भगवान श्री राम इतने उदार थे कि न्याय, किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत होती हो तो सीधे श्री राम के पास आए। अभी आजकल तो क्या है कि जो राजा होते हैं तो उनके जो है कोर्ट कचहरी होती है, उसमें जाओ, फाइल दो, पैसा भरो, अपनी शिकायत दर्ज कराओ, फिर वो जो है टेबल में जाएगी, टेबल से टेबल जाएगी, और 10 साल बाद, 20 साल के बाद कभी न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। श्री राम जो है मतलब बैठे, खाली बैठे, आओ
किसको कोई दिक्कत हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, कोई किसी को परेशानी है किसी प्रकार से, तो इस प्रकार से श्री राम जो है उनका द्वार खुला रहता था। सीधे श्री राम के पास आए, लेकिन तो भी प्रजा जो है नहीं आ रही। तो श्री राम जो है सोच रहे हैं कि शायद इनको संकोच है, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो गुप्तचरों को भेजते हैं, गुप्तचरों को भेजते हैं। लेकिन गुप्तचरों पर भी जो है उन संतुष्ट नहीं होते कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसी बात हो कि गुप्तचर भी ना बताते हो। मान लो कोई परेशानी हो, लेकिन गुप्तचरों भी जो है श्री राम को नहीं बताना चाहते हैं कि श्री राम को शायद अप्रिय समाचार मिलेगा तो उनको जो है दुख होए। तो श्री राम खुद भी जो है गुप्तचर बन करके क्या करते हैं, रात्रि में वेश बदल करके रात्रि में घूमते हैं, कान लगा करके सुनने के लिए कि कोई व्यक्ति अपना दुख जो है, अपना कष्ट है, अगर बाहर किसी को नहीं बताता तो आपस में तो बताएंगे ना, घर में तो आपस बताएंगे कुछ कि कोई किसी को कोई कष्ट है। देखिए ऐसा है आज का शासन, आजकल का शासन ऐसा नहीं है। आजकल के शासन तो नेताजी अगर आ रहे हैं तो फिर नगर को बिल्कुल साफ सुथरा किया जाए, तो चाहे जितना भी गंदा पड़ा हो, चाहे जितनी भी परेशानी हो, जब वो नेताजी आ रहे हैं तो साफ सुथरा किया जाए। और कोई मिल नहीं सकता नेताजी से, वो अपना भाषण दे करके चले जाएंगे। आपकी जो दुख है, तकलीफ है, वो कोई नहीं सुनने वाले, है ना। लेकिन वहाँ देखो श्री राम के राज्य में कैसा है कि वे स्वयं गुप्तचरों से भी संतुष्ट नहीं होते हैं कि भाई किसी गुप्तचर को कोई बात जो है अप्रिय समाचार अगर मिला और वो श्री राम को ना बताए, तो श्री राम स्वयं जो है क्या करते हैं, घूमते हैं रात्रि में, वेश बदल करके घूमते हैं कि कोई ना पहचान पाए कि राजा है। और वो जो है रात्रि में जो है लोग आपस में बातें करते हैं, जो है पिता अपने बच्चों से बात करता है, या बच्चे पिता से बात करते हैं, पत्नी पति से बात करती है, या पति पत्नी से बात करते हैं, तो कान लगा करके श्री राम सुना करते हैं, तो किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे राजा ऐसे राजा हैं, है ना। तो कदाचित लोग जिज्ञासुर गूढ़ो रात्र्याम रक्षिता, उनकी जिज्ञासा है कि कोई कष्ट है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, इतनी चिंता है। जैसे पिता होती ना तो बच्चों की जो है कितनी चिंता करता है, तो प्रजा को जो है वो अपना पुत्र की तरह मानते हैं कि प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। तो स्वयं जो है छिप करके रात्रि में जो है घूमते हैं। चरण वाचो सुनो रामो भार्या मुद्देश्य कशिचित। तो श्री राम ने जो है एक व्यक्ति को सुना, अपनी पत्नी के से जो है वो कुछ बोल रहा है। श्री राम ने छिप कर सुना कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से बोल रहा है, नाहम विभर्मि त्वाम दुष्टाम असतीम परवेशमताम स्त्रैणो ही विभ्रियासीताम रामो नाहम भजे पुनः। तो वो जो है क्या बोल रहा है अपनी पत्नी से कि मैं तेरा भरण नहीं करूँगा, तू दुष्टा है, तू दूसरे के घर में गई है, तू जो है अपवित्र है। स्त्रैणो विभ्रियासीताम, जो श्री राम है स्त्री के जो है लोभी हैं, श्री राम स्त्री के लोभी हैं, इसलिए सीता को उन्होंने अपने घर में रख लिया। मैं ऐसा नहीं है। श्री राम ने जो है ये बात एक व्यक्ति से सुनी, श्री राम ने। अब देखिए एक व्यक्ति वो क्या, उसका क्या महत्व है। एक व्यक्ति जो है अगर ऐसी बात बोल रहा है अपनी पत्नी को, श्री राम की निंदा कर रहा है, उसका क्या महत्व है। लेकिन श्री राम जो है प्रजा को इतना जो है महत्व देते हैं। श्री राम जो इतने प्रजा वत्सल है, इतना महत्व है कि सामान्य व्यक्ति एक नीच धोबी था, तो वो भी जो अगर बोल रहा है तो श्री राम जो है वो भी नहीं चाहते कि किसी को ऐसा बोलने का अवसर दे। इतना जो है अपने चरित्र को जो है वो निष्कलंक बनाना चाहते हैं कि किसी को जो है एक जरा भी जो है छिद्र ना मिले कि वो कुछ श्री राम के बारे में बोले ना। तो क्या हुआ, उसने इस प्रकार से जब बोला, इति लोकात बहुमुखात दुराराध्य संविदा, और फिर जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे, तो कई लोगों के मुखों से जो है ये बात जो है निकलने लगी। कई लोगों के मुखों से ये बात निकलने लगी, है ना। पत्या भीते न सात्यक्ता प्राप्ता प्राचेत साम आश्रमम। तो इस प्रकार से जो है
भयभीत होकर के श्री राम ने जो है सीता को जो है त्यागा और वो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में भिजवाया। तो इसमें एक बात जो श्री राम के संबंध में प्रश्न उठाया जाता है कि श्री राम ने सीता का त्याग कर दिया और वन में सीता का त्याग कर दिया। माता जी आपस में बातें कर रही हैं, हरि बोल। माता जी आपस में बातें कर रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अभी सुनो। आप आपस में कुछ बात करना है तो आप मुझसे बात करो। इतना ज़्यादा तल्लीन है कि मैं चिल्ला रहा हूँ तो भी नहीं पता चलता है कि आपस में कितनी बातें, कितनी महत्वपूर्ण बात हो रही है आपकी आपस में। बताइए कितनी महत्वपूर्ण बात हो रही है। मैं बोल रहा हूँ अभी, सुनो अभी। तो क्या हुआ कि यहाँ बताया कि पत्या भीते न साथ एकता प्राप्ता प्राचेत शास्त्रम। तो वो जो है पति के द्वारा त्यागी हुई सीता जी कहाँ पर रहती हैं? प्राचेतस आश्रम में, यानी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में। तो श्री राम ने अगर सीता का त्याग किया तो इसमें किसी भी प्रकार का उनके ऊपर दोष नहीं लगता। अब दोष लगाने वाले तो कितने हैं, कितनी प्रकार के दोष लगाए। जो दोष निकालना चाहते हैं तो उनको दोष जो है खूब दोष मिल जाते हैं, है ना। लेकिन उनका जो है त्याग बहुत बड़ा त्याग है। और सीता का जो है मतलब ऐसे त्याग नहीं किया कि जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का त्याग कर दे, बीच बाजार में छोड़ दे या कहीं जंगल में छोड़ दे और पत्नी की कोई रक्षा ना हो। ऐसा नहीं है। श्री राम ने जो है वन में त्यागा सीता जी को, लेकिन कहाँ पर त्यागा? वाल्मीकि मुनि के आश्रम के पास। वाल्मीकि मुनि से जो है उन्होंने कोई आज्ञा नहीं ली कि मैं सीता जी को आपके आश्रम में छोड़ना चाहता हूँ, ऐसा न तो वाल्मीकि मुनि आज्ञा देते। तो वाल्मीकि मुनि से आज्ञा नहीं ले सकते, इसलिए वाल्मीकि मुनि के आश्रम के निकट सीता जी को छोड़ दिया ताकि वाल्मीकि मुनि के आश्रम में सीता जी अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि वो आश्रम पास में ही है। इसलिए ऐसे नहीं है कि वन में ऐसे छोड़ दिया। इस प्रकार से इसमें बताया गया कि वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ा। सीता जी गर्भवती हैं तो गर्भावस्था में और विशेष रूप से पत्नी की रक्षा करनी चाहिए और पत्नी को बड़े पवित्र स्थान में रखा जाए और पवित्र कथाएं वो सुने, उसको सुनाया जाए, जिससे कि बच्चों के अच्छे संस्कार हों। तो श्री राम जहाँ छोड़ते हैं सीता जी को, वो वाल्मीकि मुनि के आश्रम के निकट। वाल्मीकि मुनि को कोई संदेश नहीं दिया कि हम सीता जी को आपके आश्रम के पास छोड़ रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ जो है कोई भी आज्ञा नहीं देगा श्री राम को। लेकिन श्री राम जो है प्रजा के प्रति इतने वो हैं, संवेदनशील हैं कि किसी को भी जो है कोई शिकायत ना हो, है ना। तो राजा का जो है ये बहुत बड़ा ये गुण है कि वो जो है अपनी पत्नी तक का त्याग कर दे, जो कि संपूर्ण रूप से समर्पित और बहुत पवित्र है, उनका भी उन्होंने त्याग कर दिया केवल इसी कारण से कि प्रजा में कोई ऐसी बात ना आए कि राजा जो है पत्नी स्त्री लोभी। अगर राजा स्त्री लोभी है तो फिर प्रजा क्या होगी? प्रजा में बड़ी जो है हो जाएगी, मतलब एक प्रकार से जो है अशुद्ध है, ये विचार पैदा होंगे। तो श्री राम जो है इस बात से जो है बहुत भयभीत हैं कि कोई जो है उनको स्त्री लोभी ना समझे, श्री राम को स्त्री लोभी ना समझे, है ना। तो फिर जो है वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उन्होंने भेज दिया। अंतर्वत्न्या गते काले यमो सासु सुवेशुत कुशोलभिति ख्यातो तयोश्चक्रे क्रिया मुनि। तो अंतर्वत्नी तो सीता जी जो है चूँकि गर्भवती थी, इसलिए वो भी अपने प्राणों को नहीं त्याग सकती थी। नहीं तो ऐसे में सीता जी क्या करती? अपने प्राण त्यागे। लेकिन गर्भवती थी तो गर्भावस्था में सीता जी जो है अपने प्राण नहीं त्याग सकती, क्योंकि श्री राम के जो है वो जो है पुत्रों की माँ बनने वाली, इसलिए उन्होंने अपने प्राणों को नहीं त्यागा, है ना। और इस प्रकार से जो है वाल्मीकि मुनि ने जो है जिस समय उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया तो कुश और लव, इस प्रकार से जो है वाल्मीकि मुनि ने उनका जो है जातकर्म किया।
अंगदश्चित्रकेतुश्च लक्ष्मणस्यात्मजो स्मृतौ तक्षा पुष्कल इत्यास्ताम भरतस्य महीपते। तो इस प्रकार से श्री राम के दो पुत्र लव और कुश हुए, और इसी प्रकार से लक्ष्मण जी के भी दो पुत्र हुए जिनके नाम थे अंगद और चित्रकेतु। क्या नाम था? अंगद और चित्रकेतु। ये अंगद, पूर्ण अंगद नहीं, सुग्रीव के बाली के पुत्र मांडव। ये लक्ष्मण जी के जो पुत्र अंगद और चित्रकेतु, ये उनके पुत्र अलग दूसरे अंगद हैं। ये अंगद और चित्रकेतु लक्ष्मण के दो पुत्र हुए। उसी प्रकार से भरत के जो पुत्र हुए उनके नाम थे तक्ष और पुष्कल। क्या नाम था? तक्ष और पुष्कल, है ना। तो श्री राम के दो पुत्र हुए हैं, लव और कुश। लक्ष्मण के दो पुत्र हुए, कौन? अंगद और चित्रकेतु। और भरत जी के दो पुत्र हुए, क्या नाम? तक्ष और पुष्कल, है ना। सुबाहु सुत सेनश्चा शत्रुघ्नस्य बहुव्रतु। और शत्रुघ्न के भी दो पुत्र हुए, सुबाहु और श्रुत सेन। सुबाहु और श्रुत सेन, श्रुत सेन, सुबाहु श्रुत सेन शत्रुघ्न के हुए। गंधर्वान कोटिसो जघने भरतो विजय दिशाम। और भरत जी ने जो है जब सभी दिशाओं को जीतने निकले तो उन्होंने करोड़ों गंधर्वों का वध किया, जो कि धर्म का जो है, धर्म को नष्ट करते थे। तो उन गंधर्वों को भी भरत जी ने नष्ट किया है। और तदीयम धन माने सर्वम रागे नवेदिया। भरत जी ने इतना जो है गंधर्वों का विनाश करके धन संपत्ति जो प्राप्त की सब श्री राम को निवेदन कर दी, क्योंकि इतने जो है समर्पित थे श्री राम के जो है तीनों भाई श्री राम के प्रति इतने समर्पित थे कि कुछ भी चीज़ जो है अपने स्वतंत्र रूप से नहीं रखते। बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है ना। श्री राम के प्रति जो है इतने समर्पित थे भरत जी कि जितनी संपत्ति उन्होंने दिशाओं को जीतने में जितनी संपत्ति प्राप्त की, श्री राम को जो है सब समर्पित कर दी है। स्वतंत्र रूप से कुछ भी है वो रखना नहीं चाहते। शत्रुघ्न से मधोपुत्रम लवणम नाम राक्षसम। और शत्रुघ्न जी ने क्या किया कि मधु का पुत्र, मधु असुर था, उसका पुत्र लवण राक्षस, उसका जो है वध करके मधुबने चक्रे मथुराम नाम वैपुरी, है ना। तो वो मधुबन में जो है उस राक्षस का वध करके मथुरा नाम की पुरी बसाई। शत्रुघ्न जी ने मथुरा को बसाया, है ना। और मधुबन वो जो है जंगल था, तो जो है लवणासुर का वध करके मथुरापुरी बसाई है। मनो निक्षिप्त तनयो सीता भरतरा विवासिता ध्यायन्ति राम चरणों विवरम प्रविवेश, है ना। और जो सीता जी थी, चूँकि पिता उनके पति ने उनको जो है त्याग दिया था, है, तो दो पुत्र, अपने दो पुत्र लव और कुश को जो है वाल्मीकि मुनि को समर्पित करके, सौंप करके सीता जी जो है श्री राम के चरणों का ध्यान करती हुई पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर गई। तो सीता जी इतनी पवित्र थी, है ना, कि श्री राम ने अगर मेरा त्याग दिया, मुझे त्याग दिया, तो अब मेरे जीवन से कोई, मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। तो पृथ्वी में वो प्रवेश कर गई सीता जी। तो ये बहुत संक्षिप्त कथा है, वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तृत कथा है कि सीता जी जो है अपनी पवित्रता का जो है वो जो है प्रमाण देती हैं, पवित्रता का प्रमाण देती हैं, है ना। और पृथ्वी देवी से कहती हैं कि पृथ्वी देवी मुझे अपने अंदर स्थान दे, अगर मैं श्री राम के चरणों की सेवा और किसी के चरणों का स्मरण नहीं करती हूँ। तो सब प्रजा के बीच में सीता जी ने जो है अपनी पवित्रता का प्रमाण दिया, है ना। तो ऐसे जो है मतलब दिव्य चरित्र है सीता का, कितना दिव्य चरित्र है, श्री राम का कितना दिव्य चरित्र है ना। तो पृथ्वी में प्रवेश कर गई, तो उसमें बताया गया कि जो है पृथ्वी बीच से फटी और उसके अंदर से जो है एक सिंहासन निकला, उसमें पृथ्वी देवी साक्षात जो है माता पृथ्वी देवी बैठी हुई थी, और सीता को जो है उन्होंने अपने गोद में बिठाया, और फिर वो जो है वो सिंहासन पृथ्वी के अंदर चला गया। सीता जी को गोद में लेकर के पृथ्वी देवी जो है चलेंगे, मतलब
पृथ्वी में समा गई। इस तरह से तच्छ्रुत्वा भगवान राम रुंधन विधिया शुचः स्मरण तस्या गुणांस्तान स्थान न शक्नो विरोधुम ईश्वर। तो सीता देवी पृथ्वी में जब प्रविष्ट हो गई तो पूर्ण पुरुषोत्तम जो है क्या करते हैं, बहुत जो है दुखी हुए, बहुत दुखी हुए, श्री राम बहुत दुखी हुए ना। स्मरण तस्या गुणांस्तान, तो उनके सीता जी गुणों का स्मरण करके वे जो है अपने को रोक ना सके। तो ये भी इतना गुण है, श्री राम का इतना गुण है। वैसे वे राजा हैं और पूरी पृथ्वी के राजा हैं, तो एक सीता क्या है, तो हजारों विवाह कर सकते थे, लेकिन सीता जी गुणों का स्मरण करते हुए वे जो है दूसरा उन्होंने विवाह नहीं किया। एक पत्नी व्रती थे श्री राम, है ना। स्त्री पुम प्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रासमावहा अपीश्वराणाम किमुत ग्राम्यस्य गृह चेतसः, है ना। तो ये बताया गया है कि स्त्री और पुरुष का जो है ये जो आकर्षण है ये हर जगह इसी प्रकार जो है कष्ट प्रदान करता है। तो सामान्य लोगों की भी बात फिर क्या कही जाए, जब भगवान में भी ऐसी बात है। तो तात्पर्य में बताया गया है कि आध्यात्मिक जगत में प्रेम के दिव्य आनंद के अनुभव का इस भौतिक जगत में विकृत प्रतिबिंब पड़ता है। ये जो सीता और राम का जो प्रेम है ये दिव्य आनंद है, आध्यात्मिक जगत में दिव्य आनंद है। इसमें विरह का भी अनुभव करते हैं तो वो भी एक अलग प्रकार का आनंद है ना। तो उसका जो विकृत प्रतिबिंब इस भौतिक संसार में पड़ता है और वो उसमें बंधन का कारण होता है। तो ये बंधन है, स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है एक दूसरे का, ये जो है बहुत बड़ा बंधन है जिसमें कि जो है वो छूट नहीं पाते, जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट पाते हैं। लेकिन भगवान राम का सीता के साथ जो आकर्षण है, प्रेम है, तो वो उसका विकृत प्रतिबिंब है इस भौतिक जगत में, है ना। तो ये बताया गया है जब तक इस भौतिक जगत में पुरुष स्त्रियों के प्रति और स्त्रियां पुरुषों के प्रति आकर्षित होती रहेंगी तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, है ना। किंतु आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु का भय नहीं होता, तो ऐसी वियोग की भावनाएं दिव्य आनंद का कारण बन जाती हैं। श्री राम सीता के वियोग में जो दुखी होते हैं एक दिव्य आनंद है ये, है ना। तत्ऊर्ध्वम ब्रह्मचर्यम धार्य न जुहोत प्रभु त्रयोदशाब्द सहस्त्रम अग्निहोत्रम अखंडितम। तो श्री राम ने जो है उसके बाद भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया तो 13,000 वर्षों तक वे अग्निहोत्र यज्ञ करते रहे। स्मरताम हृदय विन्यस्य विद्धम दंडक कंडक स्वपाद पल्लवम राम आत्मज्योतिरगा ततः। और इसके बाद जो है श्री राम जो है फिर क्या करते हैं, सीता तो जा चुकी हैं उनके धाम में, तो सीता जी जो है जाने के बाद श्री राम भी जो है अपने चरण कमलों को अपने उन लोगों के हृदयों में छोड़ करके जाते हैं जो उनका निरंतर चिंतन करते हैं, और अपने वैकुंठ में चले गए। तो श्री राम का अपना एक अलग वैकुंठ है। तो जितने अवतार हैं तो उनके अलग अलग वैकुंठ होते हैं, तो श्री राम का एक अलग वैकुंठ है। तो उसमें जो है श्री राम चले गए, है ना, लेकिन अपने चरण कमलों को उन लोगों के हृदयों में छोड़ गए जो उनका सदा स्मरण करते हैं। विद्धम दंडक कंडक, तो दंडक वन में जो कांटे उनके लगे थे, उनके पैरों में लगे थे, ऐसे अपने चरणों को उनके हृदय में छोड़ गए श्री राम। मतलब जो श्री राम के चरणों का इतना जो है प्रेम करते हैं, उनके चरणों से इतना प्रेम करते हैं, तो वो हमेशा इसी बात की चिंता करते हैं कि दंडक वन में श्री राम जो है नंगे पैर चलते रहे और कितने कांटे लगे होंगे। तो इसका जो है उनको बड़ा जो है वो शौक होता है, भक्तों को बड़ा शौक होता है। तो ऐसे जो है श्री राम के जो है चरणों का चिंतन करते हुए और बहुत जो है गहराई से जो है जो शोक करते रहे कि दंडक वन में कैसे नंगे पैर चले होंगे, क्योंकि उनके चरण तो इतने कोमल हैं कि उससे अधिक कोमल तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो उनके कांटे जरूर लगे होंगे उनको। तो ऐसे भक्तों के जो है जो उनके चरणों की हमेशा चिंता करते हैं, उनके हृदय में अपने कांटे जो चुभे थे उनके चरणों में, वही चरण छोड़ के चले गए। तो श्री राम चले गए, अपने चरण वहीं छोड़ के चले गए उनके हृदय में, है ना। विद्धम दंडक कंडक, है ना। तो तात्पर्य में श्री भगवान के चरण कमल सदैव ही भक्तों द्वारा ध्यान करने योग्य हैं। जब श्री राम दंडक के जंगल में भ्रमण करते थे तो कभी कभी उनके चरण कमलों में कांटे चुभ जाया करते थे। भक्तगण ऐसे सोचकर मूर्छित हो जाते हैं, ये सोचकर के मूर्छित होते हैं, मूर्छा आती है उनको, है कि उनके कांटों में उनके पैरों में चरणों में कांटे चुभ गए हैं। श्री भगवान को इस भौतिक जगत के किसी कार्य
से किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं होता, किंतु भक्त श्री भगवान के चरण कमलों में एक कांटे का चुभना भी सहन नहीं कर सकते। तो भक्त लोग जो है हमेशा इसी बात की चिंता करते कि दंडक वन में वो जो है गए और उनके पैरों में कांटे चुभे होंगे, है ना। तो इस बात का जो है उनको दिमाग में क्या रहता है, बड़ा जो है शोक होता है, बड़ा शोक होता है। जैसे गोपियाँ भी जो है जब कृष्ण जंगल में जाते हैं गौ में चराने के लिए, जंगल में और पर्वत में गौ में चराने जाते हैं और नंगे पैर जाते हैं, तो उनके गोपियों का भी दिमाग जो है बड़ा खराब रहता है, दिन भर खराब रहता है दिमाग, इसी चिंता में कि वो जो है नंगे पैर जो है गौ में के पीछे पीछे चल रहे हैं और जो है उनके पैर में कांटे चुभ रहे हैं। तो इसी प्रकार से भक्तों का भी दिमाग बड़ा खराब रहता है, इसी बात में बड़ी चिंता रहती है। और यही चिंता है, यही चिंता अगर करोगे तो बाकी जो है सब चिंता, हजारों चिंताएं दूर हो जाएंगी। एक चिंता ले लो भगवान की, है 5:15 तक, फिर आपके बारे में बोलेंगे, है कुछ हाँ बोलेंगे आप। ठीक है 5:15 तक। तो एक ही चिंता ले लो कि अगर आपकी यही चिंता है कि आपके घर में भगवान हैं, आपने जो है भगवान को रखा है, चाहे अपना पुत्र मान करके, चाहे अपना स्वामी मान करके उनकी चिंता करो कि उनको जो है मतलब भोग नहीं लगा, उनको पानी नहीं मिला, वो भूखे हैं, वो प्यासे हैं, है ना। तो अगर ये चिंता आपकी बनी रहे और उनको जो है अगर आप जो है घर में रखते हो, तो ये इस प्रकार की चिंता से आप जो है हजारों चिंताओं से छूट जाएंगे, जो माया की चिंता है, हजारों चिंता, नहीं तो हजारों चिंताएं आपको लेनी पड़ेगी। हजारों चिंताएं हैं दुनिया में, है ना। या तो एक चिंता ये ले लो कि भगवान की सेवा की चिंता ले लो, भगवान के चरणों को कोई कष्ट नहीं हो रहा है, भगवान को भूख लग रही है, भगवान को प्यास लग रही है ना। तो ये चिंता अगर आप ले लोगे तो क्या होगा कि आप जो है हजारों चिंताओं से आप छूट जाएंगे। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांताम उपासिता, जो अभक्त होते हैं तो उनको अपरिमेय चिंताओं के द्वारा प्रलयांताम मृत्यु तक जो है हजारों चिंताओं से जो है वो भरे रहते हैं। तो हजारों चिंताएं आप लो, या तो एक चिंता लो, तो क्या अच्छा है, एक चिंता लेना ज़्यादा अच्छा है, एक चिंता ले लो, है ना, कि भगवान जो है आप बच्चा मान करके, अपना पुत्र मान करके, या जो भी मान करके जो है उनकी चिंता ले लो कि उनको खिलाना है, उनको पिलाना है, उनको सुलाना है, नहलाना है, कपड़े पहनाना है, ये करना है। ये जो अगर चिंता ले लोगे तो हजारों चिंताओं से छूट जाओगे। तो यहाँ पर बताया गोपियों का भी ऐसा ही भाव था जब वे भगवान श्री कृष्ण के विषय में सोचती थी कि जंगल में भ्रमण करते हुए उनके पाँवों में कंकण बालू के कण चुभते होंगे। भक्तों के हृदय की ये पीड़ा कर्मी लोग नहीं समझ सकते। जिन भक्तों को ये सोचना सहन नहीं होता है कि भगवान के चरणों में एक कांटा भी चुभे, उन्हें श्री भगवान के तिरोधान के बारे में सोचने से वेदना सहन करनी पड़ी, क्योंकि श्री भगवान इस भौतिक जगत में अपनी लीलाएं समाप्त करके अपने धाम वापस चले गए। इस प्रकार से भगवान राम का जो है ये दिव्य चरित्र है। फिर ये बताया गया है, नेदम यशो रघुपते सूर्यांच यात लीला तनो रधिक साम्य विमुक्त धामनः रक्षोवधो जलधि बंधन मस्त्र पूगे किम तस्य शत्रुहन ने कपिहा सहाया, है ना। कि भगवान श्री रामचंद्र का इसमें कोई यश नहीं है कि उन्होंने देवताओं के आग्रह से बाणों की वर्षा करके रावण का वध किया, ये कोई प्रशंसा की बात नहीं उनके लिए, है ना। और समुद्र पर सेतु का निर्माण किया, इसमें भी कोई बड़ी प्रशंसा नहीं, बड़ी बात नहीं उनके लिए। ना तो कोई श्री राम के तुल्य है ना उनसे बढ़ करके है। अतः उन्हें रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए वानरों से कोई सहायता लेने की आवश्यकता नहीं थी, है ना। वानरों से सहायता लेने की भगवान को भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भगवान जो है वानरों को भी महत्व देते हैं, है ना। यश्यामलम नृपसदस्सु यशोधुनापि गायंत भग्न मृष्यो दिग्भेन्द्र पट्टम तम नागपाल वसुपाल किरीटजुष्टम पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। तो जिनका जो है पवित्र यश आज भी राजाओं की सभा में गाया जाता है ना। गायंती अघग्न मृष्यो दिग्भेन्द्र पट्टम, पापों को दूर करने वाला, उनका जो यश है पापों को दूर करने वाला होता है। तम नागपाल है वसुपाल है किरीटजुष्टम, तो स्वर्ग के देवता, स्वर्ग के राजा इंद्र हैं या पृथ्वी के राजा हैं, तो वे भी अपने मुकुट से उनके चरण कमलों की शरण लेते हैं। ऐसे श्री राम के रघुपति के चरण कमलों की मैं
शरण लेता हूँ। सय स्पृष्टो विदृष्टो वा सम्मिष्टो अनुगतो विवाह कौशलास्ते स्थानम यत्र गच्छन्ति योगिनः। तो श्री राम जो है जब अपने स्थान में जब चले गए तो उस स्थान में गए जहाँ बड़े बड़े योगी जाते हैं। लेकिन जब प्रकट लीलाओं में जब भगवान प्रकट हुए थे श्री राम, तो कोई उनको नमस्कार करता था, उनके चरणों का स्पर्श करता था, कोई अपना पिता मान करके, राजा मान करके या उनकी बराबरी में कोई बैठता था, कोई लेटता भी था उनके साथ, कोई उनके साथ केवल रहता था और सेवा करता था। तो वे सब जो है श्री राम के ही लोक में चले गए। भगवान राम जो है जब इस पृथ्वी पर थे तो कितने प्रकार के मनुष्यों के साथ उन्होंने संबंध बनाए अपने। तो वे सब लोग जो है जो भी श्री राम के जो है संपर्क में आए, किसी ने उनको केवल छू लिया, कोई बात ही करता था, कोई ना उनके साथ बैठता था, तो सब जो है कहाँ चले गए? उसी स्थान में चले गए जहाँ श्री राम गए। पुरुषो रामचरितम श्रवणैरुपधारयन् आंशं से परो राजन कर्म बंधैर्विमुच्यते, है ना। तो ये बताया गया है कि श्री राम का जो चरित्र है, जो व्यक्ति कानों में धारण करता है, इसका मतलब सुनना। श्री राम का जो चरित्र है, क्या हो गया? हरि बोल। श्री राम का जो चरित्र है, जो अपने कानों के द्वारा धारण करता है, तो वो क्या हो जाता है? ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है और कर्म बंध से मुक्त हो जाता है। ईर्ष्या बहुत बड़ी जो है ये बीमारी ईर्ष्या, है ना। तो ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है। श्री राम के चरित्र को अगर कानों से आप सुनते हैं तो आप ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे, है ना। और फिर क्या होगा? कर्म बंधन से छूट जाएंगे। जब कर्म बंधन छूट जाएंगे तो जन्म का बंधन भी नहीं रहेगा। कर्म के कारण ही जन्म का बंधन होता है। तो कर्म बंधन, कर्म के बंधन से छूट जाता है तो जन्म के बंधन से छूट जाता है ना। तो इस प्रकार से हमने श्री राम का जो है कुछ चरित्र वर्णन किया, क्योंकि श्री राम की विशेष रूप से इस समय अयोध्या में स्थापना हो रही है और बहुत बड़ा मंदिर बन चुका है। तो हमने कुछ उनके संबंध में कुछ चरित्र बताया। अब आपको कुछ सूचना देंगे हमारे जो है भक्त लोग हैं, तो आप लोग बैठे रहिए। अभी है ठीक।